बावड़ी का प्रेत। एक सच्ची लगने वाली भयावह लोक कथा। बावड़ी जो सांस लेती थी। राजस्थान के बीहड़ इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, धौलखेड़ा। चारों तरफ रेत, बबूल के पेड़ और सूखा सन्नाटा। इस गांव की पहचान थी एक बहुत पुरानी बावड़ी, जिसके बारे में कहा जाता था, वो बावड़ी पानी नहीं, आत्माएं पिलाती है। दिन में लोग उससे दूर रहते और रात में उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। बावड़ी का इतिहास। करीब 150 साल पहले यह बावड़ी एक सामंत ने बनवाई थी। पत्थर की गहरी सीढ़ियां, नीचे काला पानी और ऊपर जर्जर मेहराब। लेकिन उस बावड़ी से जुड़ी थी एक कहानी, एक औरत की कहानी। उसका नाम था चंपा। चंपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, कम बोलने वाली, गहरी आंखों वाली और बावड़ी पर पानी भरते हुए अक्सर गुनगुनाने वाली। लेकिन एक रात चंपा बावड़ी से वापस नहीं आई। सुबह उसकी चप्पलें बावड़ी की आखिरी सीढ़ी पर मिली और नीचे बस काला पानी। गांव ने मान लिया, चंपा गिर गई, मर गई। लेकिन असल सच कभी सामने नहीं आया। नए लोग, नई मुसीबत। सालों बाद गांव में आया आर्यन। शहर से आया एक शोध छात्र, लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसने पहली ही रात गांव वालों से पूछा, यह बावड़ी इतनी सुनसान क्यों है? बुजुर्ग ठाकुर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रात में पानी को बुलाने मत जाना। आर्यन हंस दिया। उस रात चांद पूरा था और बावड़ी से पायल की आवाज आई, छन छन, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़का। वो बावड़ी के पास पहुंचा, नीचे झांका और उसी पल किसी ने पीछे से फुसफुसाया, पानी चाहिए? आर्यन मुड़ा। पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर बावड़ी में देखा तो पानी में एक चेहरा तैर रहा था, सफेद, सूखी आंखें और होंठ-होंठ पर खून से सनी मुस्कान। आर्यन चीख नहीं पाया। पानी में से एक आवाज आई, चंपा, अभी यही है, प्रेत जो पुकारता था। अगली सुबह आर्यन बुखार में तप रहा था। उसके गले पर गीले हाथों के निशान थे। गांव की दाई ने कहा, इसे बावड़ी ने छू लिया है। रात होते ही आर्यन को सपने आने लगे। सपनों में वही बावड़ी, वही सीढ़ियां और चंपा। लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह रोते हुए कहती, मुझे धक्का दिया गया, मुझे मारा गया। आर्यन ने रिसर्च शुरू की। पुराने कागजों में पता चला, चंपा गर्भवती थी और बच्चा था। गांव के मुखिया का इस बचाने के लिए उसे रात में बावड़ी में धक्का दे दिया गया। मरते समय उसने बावड़ी के पत्थरों को पकड़ा था और मरते मरते बोली थी, जब तक सच नहीं निकलेगा कोई पानी नहीं पिएगा। तभी से लोग पागल हुए, बच्चे गायब हुए और बावड़ी ने लाशें दी। प्रेत का जागना। उस रात गांव में शादी थी, ढोल बजे। लेकिन अचानक ढोल की आवाज पायल की आवाज में बदल गई। बावड़ी से धुंध उठी। चंपा बाहर निकली। इस बार पूरा शरीर दिखा, पीठ टूटी हुई, गर्दन उल्टी और पेट से खून टपकता हुआ। वह बोली, आज सच बहेगा, एक एक कर।
वही लोग बावड़ी में खींचते चले गए जो उस रात वहां थे। सुबह बावड़ी का पानी लाल था, पानी जो अब भी बुलाता है। हॉरर एंडिंग। गांव खाली करवा दिया गया, बावड़ी को बंद कर दिया गया, आर्यन चला गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 20 साल बाद एक हाईवे बना, लोग फिर आने लगे। एक बच्चा खेलते खेलते बोला, माँ, पानी वाली आंटी बुला रही है। माँ ने देखा, बावड़ी अब भी वहीं थी। पानी में एक नया चेहरा था, आर्यन का, और चंपा उसके पीछे खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। पानी हिलने लगा और आवाज आई, प्यासा है कोई। अंतिम पंक्ति रूह कंपा देने वाली। आज भी अगर रात में किसी सुनसान बावड़ी से पायल की आवाज आए तो समझ लेना कोई अभी भी पानी पी रहा है, लेकिन जिंदा नहीं। सच्चाई जो कहानी में छुपी थी, एक बावड़ी का निशान। जिस रात आर्यन ने बावड़ी में झांका, चंपा की आत्मा ने उसे छुआ। उसकी गर्दन पर जो गीले हाथों के निशान थे, वही मृत्यु का निशान थे। उस पल से आर्यन जिंदा था, लेकिन बावड़ी का हो चुका था। 2 धीमी मौत, स्लो डेथ कर्स। आर्यन जब गांव छोड़कर गया, वह बाहर से जिंदा दिखता था, लेकिन उसकी आत्मा हर रात बावड़ी में लौटती थी। उसे सपने आते थे, पानी, पायल की आवाज, चंपा की पुकार। धीरे धीरे उसने नींद छोड़ दी, खाना कम कर दिया, अकेला रहने लगा। बावड़ी उसकी आत्मा को खींच रही थी। 3 अंतिम रात। कई साल बाद एक रात आर्यन अपने कमरे में नींद में चल पड़ा, स्लीप वॉकिंग। सुबह उसका कमरा खाली था, दरवाजा खुला था और जूते वहीं पड़े थे। उसकी लाश कभी नहीं मिली। असली डरावना सच। 20 साल बाद जब बच्चा बावड़ी में देखता है, पानी में जो नया चेहरा दिखता है, वो आर्यन है। मतलब आर्यन की आत्मा चंपा की तरह बावड़ी में कैद हो गई। अब चंपा बुलाती है, आर्यन खींचता है, दोनों मिलकर नई आत्माएं जमा करते हैं। अंतिम लाइन ध्यान से पढ़ना। जो एक बार बावड़ी की पुकार सुन ले, उसकी मौत उसी दिन नहीं होती। वो धीरे धीरे पानी बन जाता है। Like, comment, and subscribe.